स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो फास्फोरस को मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, फास्फोरस का मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस एंड इंट्रोडक्शन और उसके गुण उपयोग आपको फुल प्रोसेसिंग इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है इंट्रोडक्शन से। इससे पहले आपको मैं बता दूँ, इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से जाकर सभी लेक्चर्स देख लें। वो भी लेक्चर्स आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको देखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो इंट्रोडक्शन, उसमें क्या है, प्रकृति में फास्फोरस स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होता है। ये प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। ये संयुक्त अवस्था में यह फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है यह कुछ खनिजों में भी विद्यमान रहता है, जैसे खनिज होते हैं हमारे फॉस्फेट रॉक, फ्लोर एडिबिटिक बेबलाइट्स एंड क्लोरो एपेटाइट, ठीक है, ये होते हैं, ठीक। उसके बाद आपका आता है, वो आते हैं आपके रॉ मटेरियल क्या होते हैं इसके। फर्स्ट है फॉस्फेट रॉक और कोक अपचायक के रूप में, और बालू गालक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका केमिकल रिएक्शन इसका बनता है, फॉस्फोरस का सूत्र होता है P4, ठीक है। उसका केमिकल रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो वो CA3PO4 का होल ट्वाइस से कराएंगे। उसको दो अनुपात 1 और 10 कार्बन लेंगे, ठीक है, और 6 SiO2 लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका येलो फॉस्फोरस प्राप्त होता है, और उसके बाद CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। येलो फॉस्फोरस को अगर 250 टेम्परेचर पर अगर गर्म कर दिया जाए तो आपका रेड फॉस्फोरस प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, वो आता है फॉस्फोरस के गुण। फॉस्फोरस के प्रॉपर्टीज़ जो क्या हैं वो आप देख लीजिए। यह रंगीन होता है, परंतु प्रकाश के प्रभाव से इसका रंग पीला पड़ जाता है। जैसे यह रंगहीन होता है, या अगर इस पर प्रकाश का प्रभाव पड़ जाए, जो प्रकाश का प्रभाव पड़ जाए तो ये पीला हो जाता है। इसमें साबुन जैसी गंध आती है, ठीक है, और अंधकार में यह हरी दीप्त उत्पन्न करता है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन कम होता है, ठीक, ऑक्सीकरण कम होता है। यह अंधकार में हरी दीप्त उत्पन्न करता है क्योंकि इसका ऑक्सीकरण कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 44.1 डिग्री से, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड 280 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फॉस्फोरस 287 डिग्री पर रंगहीन फॉस्फोरस के साथ उबलता है। फॉस्फोरस ज्वलनशील होता है तथा यह 45 डिग्री पर जल उबलता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। यह जल में अविलेय तथा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलय होता है, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम देखते हैं, उसके बाद इसका प्रोसेसिंग देखेंगे, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन प्रोसेस लिखेंगे, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। इसको अच्छे से समझें। जैसे फॉस्फेट रॉक को किसमें, गिलिंडर में डालते हैं, गिलिंडर में, ठीक है। उसके बाद आपका गिलिंडर से होकर कोक फाइनल रिसाइकल होता हुआ सेंट्रेट स्क्रीन में जाता है, फिर उसके बाद कोक प्रोजे सेंडर में जाता है, ठीक है। उसमें से आपका फिर होता है वो AC पावर, जो कि फिल्टर होते हुए इलेक्ट्रिक फर्नेस से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस से आपका ये इसमें पहुंच जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री स्पेटर, ठीक है, फ्री स्पेटर। उसमें आपका वेस्टेज जो फर्नेस टू वेस्टेज जल वो होता है, वेस्टेज होता है, वो इसमें एकत्रित होता है। उसके बाद आपका वेस्टेज स्प्रे करा जाता है, वाटर को स्प्रे करा जाता है। स्प्रे करने के बाद कंडेंसर द्वारा, ठीक है, उसमें BH कन्वर्टर में भेजा जाता है। फिर उसके बाद जो आपका गिलेंडर में फिर दोबारा भेजा जाता है। गिलेंडर से होकर आपका बेस्ट सॉल्यूशन जो होता है उसमें मिक्सिंग किया जाता है। फिर उसके बाद स्टेबिलाइजर में आपका ड्राई किया जाता है। रेड फॉस्फोरस वहाँ से फिर वो आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो होता है क्रिसिंग किया जाता है, क्रिसिंग स्लेज किया जाता है, इससे ये प्रोसेसिंग चलती रहती है, ठीक है। और ये येलो फॉस्फोरस प्राप्त होता है, यहाँ पर ये फिल्टर हो रहा है, जल से फिल्टर होकर धुला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग आपकी ऐसे ही चलती रहती है। और यहाँ पर जो रिसाइकल प्रोसेसिंग है आपकी, वो तो आपका ये प्रोसेसिंग इस चित्र में चलता रहता है, डायग्राम में, ठीक है। तो आप इस चित्र को अच्छे से बना लें, ठीक। उसके बाद अच्छे से बनाने के बाद आप ये डायग्राम आप अच्छे से बना लें, ठीक है। अब चलते हैं इसका प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्शन, प्रोसेसिंग जो होता है जो आप देखते हैं, ठीक है।
अगर आपको डायग्राम में समझ में नहीं आया है तो आप डिस्क्रिप्शन देख लें, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस टाइप से आपको चित्र में जो बना हुआ है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखें। जैसे सर्वप्रथम हमने फॉस्फेट को रॉक में डाला था, ग्राइंडर में ले जाकर पीसते लेते हैं, ठीक है। फिर इसे सिंट्रेड में ले जाकर कोक के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर इस मिश्रण को स्क्रीनिंग करते हैं। फाइनेंस प्रैक्टिकल को से रिसाइकल कर लिया जाता है, जैसे हमने रिसाइकल बताया था आपको, रिसाइकल कर लिया जाता है तथा शेष मिश्रण में कोक एंड सैंड मिलाते हैं। फिर इसे इलेक्ट्रिक फर्नेस में ले जाते हैं। इलेक्ट्रिक फर्नेस को 250 से 300 वोल्टेज तक एसी पावर दी जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, और इसका टेम्परेचर 1400 डिग्री तक मेंटेनेंस करते हैं। इसमें हाई टेम्परेचर P4CO इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में ले जाते हैं, जहां डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। इस मिश्रण को वाटर स्प्रे कंडेंसर में ले जाते हैं। इसमें ऊपर की ओर से वाटर स्प्रे किया जाता है, जो आपको मैंने बताया था। वाटर को स्प्रे करने में इसको धुला जाता है, ठीक है। फिर उसको CO और CO2 में बदल कर अलग हो जाता है तथा शेष येलो फॉस्फोरस को स्टोरेज टैंक में डाल लिया फॉस्फोरस। इसका फॉस्फोरस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक। लाल फॉस्फोरस तथा फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग दियासलाई बनाने में किया जाता है, ठीक है। मिश्र धातु फॉस्फोरस ब्रांज बनाने में किया जाता है, ठीक। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसका, जो आपका है कैल्शियम सल्फाइड का प्रयोग होम्ज संकेत बनाने में, जिसका उपयोग समुद्री जहाज़ों को संकेत देने में किया जाता है, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको फॉस्फोरस एसिड पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय वंदे मातरम।